साथ विमला जी हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। विमला जी, पर्चा आपने दाखिल कर दिया है, जनसंपर्क भी आपने चालू कर दिया है, पब्लिक से मिल भी रहे हो आप, क्या संकेत मिल रहा है, कहां तक मंजिल आपकी पहुंचेगी? नहीं, पब्लिक का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं कोलायत की 36 कौम तो नहीं कह सकती, क्योंकि पर्टिकुलर दोनों पार्टियां एक ही जाति पे फोकस कर रही है। तो मैं 36 कौम तो नहीं, 35 कौम से मैं ये अपील करना चाहूँगी, झोली फैला के उनसे मांगना चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते आप मुझे वोट दीजिए और इस जातिवाद को आप ख़त्म कीजिए। ये वंशवाद है ना यहाँ पे कोलायत में, वो ख़त्म कीजिए। क्या एक आप ब्राह्मण समाज से आते हो और ब्राह्मण समाज के 25 से 30 हजार वोट हैं, क्या आपको समाज का बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमारा ब्राह्मण वोट बैंक ज़रूर है ना एक दिन कामयाब होगा, क्योंकि उसको कामयाब करना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलर यहाँ पे 60 साल से कोई एक बार, 2 बार, 3 बार होता है तो चलता है। 60 साल से एक ही जाति पे दोनों ही परिवार एक ही है। दोनों ही परिवार आपसी संबंध है उनके, राजनीतिक संबंध है और पारिवारिक संबंध भी है उनके। तो ये चीज़ अभी मुझे कुछ सूचना मिली है, वीडियो के माध्यम से देखा है कि देव सिंह जी भाटी साहब और केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब भी, दोनों की मुलाकात हुई है, और भी स्थानीय जो कार्यकर्ता थे जो नाराज चल रहे थे वो भी साथ में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को फायदा हो सकता है। फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो तो पार्टी जाने। क्योंकि जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे वो आज साथ में हैं। तो वो तो पार्टी को नुकसान दिखा तो वो अपने फायदे के लिए साथ में होंगे ही। दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए साथ में हुए। तो क्या कुछ लग रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे यूट्यूब के माध्यम से श्री कोलायत की जनता को क्या संकेत देना चाहते हैं आप? मैं कोलायत की जनता को बोलना चाहूँगी, आप एक मातृशक्ति का साथ दीजिए और आने वाले टाइम में देखिए कोलायत का विकास। जो विकास पुरुष भंवर सिंह जी बने हुए हैं या देवी सिंह जी ने आज तक जो काम किया है उससे अच्छा काम करके दिखाऊंगी। और कोलायत की जनता बोलेगी किसी मातृशक्ति को लेके आए आप, और मातृशक्ति ने आज करके दिखाया। जो औरत को कभी कमज़ोर मत समझिए, औरत हमेशा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जब आपने पर्चा दाखिल किया, उस टाइम आपने माला का बोला था और माला ही आपको चिन्ह मिल गया, तो उससे कुछ? जी, वो भगवान के अच्छे संकेत थे मेरे मुंह से जो निकला, और वही चिन्ह मुझे मिल गया। भगवान के अच्छे संकेत थे बस। और माला मिली है तो मैं चाहती हूँ कि कोलायत की जनता उस माला के मोती बने और मेरे साथ रहे। तीसरा मोर्चा भी आरएलपी के रूप में है। एसी का बैग, एसी के वोटर थे, वो टूट करके आरएलपी में सम्मिलित हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं चार कोणी में मुकाबला नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, और ऐसी मुझे भी सपोर्ट करेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उनको जहाँ अच्छा अस्तित्व दिखेगा वो मेरे साथ रहेगी। और उनको पता है कि मातृशक्ति है तो वो कुछ अच्छा करके दिखाएगी, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। मैं ज़मीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हूँ। एक क्वेश्चन हमारा ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कौन से मुद्दे लेकर के आप कोलायत के एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं? मेरा तो भ्रष्टाचार और वंशवाद से मुक्त कोलायत, बस यही 2 मुद्दे थे। और उसके आगे जो मुझे काम करने हैं वो कोलायत की जनता में करूँगी, तब दिखेगा। अभी मैं घोषणा कर दूँ और करूँ नहीं जैसे नेतागण करते हैं। नहीं, कौन से मुद्दों को सोच करके आप कोलायत विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बने और एमएलए बन के आप कौन कौन से सपने पूरे रहेंगे आपके? मेरा पहला तो सपना रहेगा जो रॉयल्टी लगती है उसको ख़त्म करना, ठीक है। फिर रहेगा कि बच्चों की शिक्षा पे बढ़ावा देना। जो शिक्षा पे बढ़ावा बोल रहे हैं कि शिक्षा पे बढ़ावा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। जहाँ एजुकेशन के मामले में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर रहेगा मातृशक्ति पे मेरा फोकस, और नरेगा योजना पे। सब योजनाएं मुझे जो आप एक महिला हो और महिला सुरक्षा के बारे में आपका क्या रुझान रहेगा? क्या एमएलए बनने के बाद महिलाओं के बारे में आप क्या कुछ बताओगे? बिल्कुल महिला हूँ और महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोचूंगी, और उनकी सुरक्षा और उनके परिवार के जो भी रोजगार योजना है उनके बारे में ज़्यादा सोचूंगी। वहाँ तक रोजगार पहुँचे, हर घर तक रोजगार पहुँचे, ये मेरी
कोलायत में ज़्यादा कुछ फोकस। ना कुछ आपका सपना होगा, आपने सोचा होगा कि कोलायत में मैं एमएलए बनने के बाद ये जो बंधु रहेंगे, ये जो कार्य रहेंगे वो हमारे महत्वपूर्ण रहेंगे। मेरा कोलायत में मेन तो ये रहेगा कि जो युवा पीढ़ी है आज नशे से लिप्त हो रही है और भटक रही है, तो उसको ख़त्म करना, फिर युवाओं को रोज़गार, और जो हमारे यहाँ पे जो कोलायत की युवा हैं तो वो सरकारी योजनाओं से थोड़े पीछे हैं, तो उनको आगे ले जाना, तो ये रहेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू।